नमस्कार। एक बहुत ही रोचक न्यूज़ है। न्यूज़ यह है कि पर्यटन विभाग ने राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है और उसे पुरस्कृत किया। पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और 27 नवंबर के आसपास उस गांव को पुरस्कृत किया जाएगा। राजस्थान का यह गांव बेसिकली एक अपने आप में बहुत ही यूनिक गांव, बयावर जिले में पड़ता है यह गांव का नाम है देवमाली। मैं इसलिए इस गांव को बहुत यूनिक कह रहा हूं। पहले तो आप इसको देख लीजिए कि ये बयावर जो है राजस्थान का मैप है, मध्य राजस्थान में पड़ता है और यह उस जिले का, बयावर जिले का यह नक्शा है। और मसूदा जो तहसील है बयावर जिले की, यहीं पर देवमाली एक गांव पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, इस गांव के बारे में बड़ा रोचक और तथ्य यह है कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति के घर पक्के के मकान नहीं है, मतलब अस्थाई मकान नहीं, सभी कच्चे मकान हैं। घरों के ऊपर में जैसे आप देख रहे होंगे ये सब मट्टी के बने हुए, और एक प्रकार से मैं कहूं तो कुटिया प्रकार का एक घर है। यहां पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में से सब, यदि मैं कहूं, कोई मांसाहारी नहीं है, न कोई यहां पर शराब का सेवन करता है। और एक अद्भुत बात यह भी है कि यहां पर बहुत सारे लोग जो सदियों से, पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, किसी के पास अपने घर का या अपने जमीन का कोई कागजात नहीं है। आप सोच सकते हैं, किसी प्रकार का मालिकाना हक किसी भी व्यक्ति के पास अपने क्षेत्र का नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। अधिकतर लोग वहां पर जो हैं वह गुज्जर समुदाय के हैं। और एक बात और भी है कि वहां पर किसी भी व्यक्ति अपने जो भी घर बनाए हैं, कोई भी ताला वगैरह नहीं लगाता है, कोई भी घर को बंद नहीं करता है। घर को यदि करीब से देखेंगे तो कुछ इस ढंग के आपको अच्छे घर भी मिलेंगे। यहां से संबंधित एक बात और भी आप जाने, वह यह है, यहां पर एक मंदिर पड़ता है और इसी मंदिर के नाम पर इस पूरे गांव का नाम पड़ा है। देवनारायण भगवान का यह मंदिर है जिसको देवनारायण मंदिर कहा जाता है। मध्य अरावली का क्षेत्र में जो मसूदा पड़ता है उसी की चोटी पर, यह मध्य अरावली की चोटी पर यह मंदिर बना हुआ है। और यह मंदिर ही एकमात्र ऐसी संरचना है वहां पर जो कि स्थायी है और कंक्रीट का प्रयोग हुआ है। नहीं तो वहां किसी भी घर में न कंक्रीट का प्रयोग हुआ है, न किसी प्रकार के इस्पात का प्रयोग हुआ है। वहां के लोगों का मानना है कि सारी जमीन इसी मंदिर के देवता को समर्पित जमीन है और पीढ़ियों से यह चलता हुआ आ रहा है, जिस परंपरा को वो आज भी कायम किए हुए हैं। उनका मानना है ये पूरा गांव करीब करीब 3000 बीघे के आसपास में फैला हुआ यह गांव है। और यदि मैं पॉपुलेशन कहूं, जनसंख्या कहूं, तो उस गांव की जनसंख्या 1500 के आसपास है। लेकिन जैसा कि 1500 लोगों का मानना है कि ये गांव जो है ये अपने आप में इस भगवान का ही गांव है, इसलिए जमीन किसी की नहीं हो सकती। और एक बात यहां पर इसको भी आप आज जाने, बड़ा एक रोचक सा बात है कि पूरी की पूरी जो ये गांव है, इसको हर साल करीब करीब माना जा सकता है लाखों के लोग यहां पर इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। लेकिन पॉल्यूशन नामक कोई चीज नहीं। यहां पर किसी को कैरोसिन ऑयल जलाने की इजाजत नहीं, न नीम की लकड़ी जलाने की इजाजत है, प्रतिबंधित है, वहां के लोग नहीं जलाते। यदि मैं इस पुरस्कार की बात कहूं तो यह पुरस्कार की शुरुआत, जो बेस्ट पर्यटन गांव का पुरस्कार है, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2023 में ही शुरू किया गया है। पहला बार इसका पुरस्कार की घोषणा 2023 में हुई और जम्मू कश्मीर के एक गांव को इसमें प्रथम स्थान मिला था। इस बार देवमाली राजस्थान का गांव उसको मिला है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।